बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने जो है वो जनरल की ट्रांजैक्शंस कर रहे थे और वही ट्रांजैक्शंस हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं पहले वो प्रीवियस वीडियो देखें, फिर इस पर आएँ, वरना उनको जो है वो समझ नहीं आएगा। और पहले इससे पहले आप लोग प्रीवियस पार्ट 1 इस वीडियो को देखें, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पार्ट 3 है इसका, जनरल एंट्रीज का। तो यहाँ पर लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमने की थी उसमें हमने पेड सैलरी टू एम्प्लॉइज़ 20,000 इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा, इसी तरीके से पेड ट्रांजैक्शन नंबर 12 ले लेते हैं। पेड इलेक्ट्रिक बिल फॉर द मंथ ₹8,000। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बिल जो है वो हमने क्योंकि पूरा मंथ इस्तेमाल कर लिया हैगा, और इस्तेमाल जब हम कर लेते हैं तो फिर और उसकी पेमेंट अब कर रहे हैं हम। तो जब जो चीज़ हम इस्तेमाल कर लें वो क्या हो जाती है, एक्सपेंस हो जाती है हमारी। जब तक यूज़ ना करें तो एसेट, और जब यूज़ कर लें तो एक्सपेंस। और एक्सपेंस हो गया ये बिल एक्सपेंस। एक तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा होता है आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। 3 स्टेप जो हमने पढ़े थे, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन को पढ़ के अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें सब एक तो एक्सपेंस अकाउंट हो गया, और दूसरी चीज़ जो हमारे पास से गई वो क्या हो गया, 8,000 कैश। और ये कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट है। तो एक एक्सपेंस अकाउंट हो गया और एक एसेट अकाउंट हो गया। तो इस ट्रांजैक्शन में एक एक्सपेंस अकाउंट यूज़ हुआ और एक एसेट अकाउंट यूज़ हुआ। ये फर्स्ट स्टेप हो गया ट्रांजैक्शन जर्नल बनाने के लिए। पहला स्टेप क्या था, ट्रांजैक्शन को पढ़ें और उसको पढ़कर उसमें देखें कि कौन से अकाउंट यूज़ हुए। तो ये हमने पढ़ के इसमें आइडेंटिफाई करा कि एक बिल एक्सपेंस अकाउंट है और एक कैश जो है वो एसेट अकाउंट है। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 में हमने कहा था कि चेक करना है कि ये अकाउंट बिजनेस में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो बिल एक्सपेंस हमारा पे कर रहे हैं, खर्चा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। और कैश हमारे पास से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम बिल पे कर रहे हैं। कैश बिजनेस से चला जाएगा, एक्सपेंस बिजनेस का इंक्रीज़ हो गया क्योंकि हमने बिल पे किया। अच्छा, अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो पढ़े थे, स्टेप नंबर 2 ये हो गया कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का चेक करना होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीज़ हो एक डिक्रीज़ हो, ये पहले भी बता चुके हैं। दोनों इंक्रीज़ भी हो सकते थे, दोनों डिक्रीज़ भी हो सकते थे, एक इंक्रीज़ एक डिक्रीज़ भी हो सकता है। और कम से कम 2 अकाउंट होते हैं, 2 से ज़्यादा अकाउंट भी हो सकते थे ट्रांजेक्शन में। इसके पीछे हमने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी की थी जिसमें हमने कुछ सप्लाईज परचेज़ की थी, जिसमें कैश भी पे किया था और बाकी 10,000 कैश पे किया था और 20,000 जो है वो हमने क्रेडिट पे परचेज़ की थी। तो उसमें एक लाइबिलिटी अकाउंट था, एक एसेट, 2 एसेट अकाउंट यूज़ हुए थे। अच्छा, अब तीसरा स्टेप क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट रूल के हिसाब से देखना है कि ये एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो ये क्या होता है। तो हमें पता है, रूल हमें याद होने चाहिए। एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है, और एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। और जब ट्रांजैक्शन हम बनाते हैं तो हमने पढ़ा कि जो पहले डेबिट होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो इलेक्ट्रिक बिल एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और फिर जो क्रेडिट होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आ जाएगी 8,000 से। ठीक है, इसकी ट्रांजैक्शन बन जाएगी, सीरियल नंबर पर्टिकुलर, यहाँ डेट नहीं थी, हम सीरियल नंबर लेने तो इसलिए सीरियल नंबर, अगर डेट गिवन होगी तो आप डेट ले लेंगे। पोस्ट रेफरेंस डेबिट और क्रेडिट के कॉलम बनेंगे, और यहाँ पर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ये जर्नल का फॉर्मेट आ गया। सीरियल नंबर हमारा 12 है, और जो चीज़ डेबिट होती है उसको बिल्कुल लाइन के साथ लिखेंगे, और वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक बिल एक्सपेंस डेबिट। डेबिट में हम अमाउंट लिख देंगे 8,000 से, और जो चीज़ क्रेडिट होगी उसको लाइन से आगे करके लिखेंगे, कैश
8,000 से क्रेडिट हो गया। और फिर एक लाइन में नरेशन में हम बताएंगे कि इस ट्रांजेक्शन में हमने क्या काम किया। पेड इलेक्ट्रिक बिल फॉर द मंथ। ये ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और ट्रांजेक्शन लेते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 13 है हमारी। इसमें हम कहते हैं मिस्टर ए, जो हमारे बिजनेस के कौन थे, ओनर, विड्रॉ merchandise worth rupees 5,000 and cash rupees 10,000 for पर्सनल यूज़। जो मिस्टर ए ओनर हैं, उन्होंने बिज़नेस से क्या कराएगा, 5,000 रुपये की मर्चेंडाइज़। और मर्चेंडाइज़ हमने कहा था कि वो गुड्स जो हम बिज़नेस में इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उसको हम बेचते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट होती है उसको हम सेल करके उससे जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको मर्चेंडाइज़ कहते हैं। तो मर्चेंडाइज़ जो थी, अब सपोज़ अगर ये कोई ग्रॉसरी बिज़नेस है और ये इसकी जो मर्चेंडाइज़ थी वो आटा था या ऑयल या दालें या इस तरह की कोई चीज़, अब ये चीज़ वो अपने बिज़नेस से अपने घर के इस्तेमाल के लिए पर्सनली यूज़ के लिए जो है वो लेकर गया है, कितने की, 5,000 वैल्यू की। और 10,000 रुपये उसने यहाँ से कैश भी निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए। तो हमने स्टार्ट में जब पढ़ा था, ओनर जब भी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, ओनर जब भी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो ओनर का कैपिटल बिज़नेस में क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और बिज़नेस में जो चीज़ वो इन्वेस्ट करता है, कैश या कोई और भी चीज़, तो वो भी बिज़नेस में इंक्रीज़ हो जाती है। एसेट भी इंक्रीज़ होता है, ओनर की कैपिटल भी इंक्रीज़ होता है। अच्छा, लेकिन जब अच्छा, यहाँ पर एक बात और कि ओनर की मैंने बताया था कि ओनर और बिज़नेस दो सेपरेट एंटिटी हैं। बिज़नेस एक इंडिविजुअल लीगल एंटिटी है, उसको और ओनर को हमने क्या करना होता है, हमेशा अलग अलग रखना होता है। ओनर के ज़ाती खर्चे और बिज़नेस के एक्सपेंसेस दोनों को हम मिक्सअप नहीं करते। तो ओनर अगर बिज़नेस से कोई चीज़ निकाल रहा है तो उसको हम एक बाकायदा रिकॉर्ड करते हैं ड्राइंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। जब भी विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग अकाउंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि कैपिटल जब इन्वेस्ट किया था उसने बिज़नेस में कोई चीज़ तो इंक्रीज़ हुआ था, तो कैपिटल क्या हो गया था, क्रेडिट। अब जब वो बिज़नेस से निकाल रहा है तो कैपिटल का अपोजिट अकाउंट क्या होता है, ड्राइंग। विड्रॉ करना यानी ड्राइंग करना, पैसे निकालना या कोई और चीज़ बिज़नेस से निकालना। तो ड्राइंग जो होती है वो जो है वो क्या हो जाती है कि डेबिट हो जाती है। कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है, ड्राइंग जब करता है बिज़नेस से तो वो डेबिट होती है। तो यहाँ पर ओनर ने जो जो चीज़ें निकाली बिज़नेस से वो चले गई, क्या चीज़, कैश और मर्चेंडाइज़ 5,000 की, ठीक है। ये दो चीज़ें जो हैं वो बिज़नेस से माइनस हो गई। ये दोनों इस वक्त हमारे पास क्या हैं, एसेट हैं। तो एसेट हमारे अच्छा, परचेजेस मैंने बताया था कि जब हम मर्चेंडाइज़ ख़रीदते हैं तो परचेजेस होती हैं कि एक्सपेंस में रिकॉर्ड की जाती हैं। जब सेल कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, रेवेन्यू कहलाती है कि इनकम में रिकॉर्ड होता है। और जो बच जाता है वो बिज़नेस के एसेट में काउंट होता है, उसे हम करंट एसेट में रिकॉर्ड करते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। तो ये डेफिनेटली वो इन्वेंट्री है जो कि बची है। तो ये अब हमारा एक्सपेंस नहीं है क्योंकि ये ओनर ने बिज़नेस में पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया है। तो ये सेल नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे इसने कोई सेल नहीं की है। ये जो इन्वेंट्री थी अब यहाँ पर ये एसेट है और ये उसने विड्रॉ कराएगा। बिज़नेस के दो एसेट विड्रॉ करें हैं पर्सनल यूज़ के लिए, कैश और इन्वेंट्री, ठीक है। अब और दूसरा दो तो एसेट अकाउंट होगा और तीसरा क्या हो गया, ड्राइंग अकाउंट, यानी ओनर की विड्रॉ। तो ड्राइंग जब भी ओनर बिज़नेस से करेगा तो इंक्रीज़ होगी ड्राइंग, और ड्राइंग इंक्रीज़ होगी डेबिट में। ड्राइंग इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, कैपिटल डिक्रीज़ होना। ड्राइंग इंक्रीज़ होने का मतलब कैपिटल का कम होना। यानी अगर आपने बिज़नेस में 50,000 रुपये लगाए तो आपका बिज़नेस में कैपिटल 50,000 रुपये से बढ़ गया था, ठीक है। अब आपने उसमें से 5,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, तो अब आपकी ड्राइंग 5,000 रुपये हो गई,
और आपका कैपिटल 5,000 रुपये से कम हो गया, 45,000 हो गया। तो ड्राइंग जब भी करेंगे तो ड्राइंग तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा। तो कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और जब कम होता है तो डेबिट होता है। तो इसका मतलब ड्राइंग इंक्रीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज़ इन कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो ये डेबिट हो जाएगा। अच्छा, दोनों एसेट हमारे बिजनेस से जा रहे हैं, कैश भी जा रहा है और मर्चेंडाइज भी जा रही है, माइनस हो रहा है। एसेट जब माइनस होता है तो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका मतलब ये दो अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे और ड्राइंग अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। इसी फॉर्मेट पे हम बनाएंगे इस एंट्री को। अब मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, बस डायरेक्ट एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपने सारी चीज़ फॉर्मेटेड करनी है। 13 ट्रांजेक्शन है ये हमारी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग। अच्छा, ड्राइंग हमेशा उसी वक्त होगी जब फॉर पर्सनल यूज़ हो। अगर ये लिखा होता है फॉर बिजनेस यूज़ तो फिर नहीं ड्राइंग कहलाती है, ठीक है। पर्सनल यूज़ के लिए जब होगा तभी ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। जब भी पर्सनल यूज़ के लिए ओनर बिजनेस से कुछ विड्रॉ करेगा तो ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। और ड्राइंग के आगे हम ओनर का नाम लिखेंगे, ड्राइंग मिस्टर ए, क्योंकि मल्टीपल ओनर्स भी हो सकते हैं बी सी पार्टनर्स के फॉर्म में। तो जो ओनर विड्रॉ करता है इसलिए हमेशा उसका नाम मेंशन करना ज़रूरी था, ड्राइंग मिस्टर ए। कितनी टोटल इसने ड्राइंग की, 5,000 की है और 10,000 की, 15,000 की वैल्यू इसने बिज़नेस से ड्रॉ की। तो ये 15,000 की जो वैल्यू ड्रॉ की, इसमें पहले हम कैश रिकॉर्ड करेंगे। कैश कितना ड्रॉ किया इसने, 10,000 और मर्चेंडाइज 5,000 की, ठीक है। ये डेबिट में आ गई और ये दोनों क्रेडिट हो गई। तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो 15,000 का डेबिट हुआ और 15,000 का ही क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मिस्टर ए विड्रॉ कैश एंड मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज़। ये हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। और कुछ ट्रांजैक्शंस लेते हैं। इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ एग्जांपल्स जितनी भी हर तरह की ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, पीछे अभी एक ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की थी, दिखाता हूँ आपको। ट्रांजैक्शन नंबर 4, या ही परचेज मर्चेंडाइज ₹24,000 फॉर कैश। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में हमने कहा था कि ओनर ने मर्चेंडाइज़ ख़रीदी थी 25,000 रुपये की कैश पे, ठीक है। तो हमने कहा था मर्चेंडाइज़ वो गुड्स होती हैं जो कि हम अपने बिज़नेस का एसेट नहीं होता, ये वो गुड्स होती हैं जिसको हम सेल करके इससे कुछ प्रॉफिट कमाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा जो है वो मोबाइल का बिज़नेस है। हम चाइना से मोबाइल परचेज़ करते हैं। जो मोबाइल हमने 3,000 का परचेज़ किया, अब उस मोबाइल को हमने आगे 3500 में सेल कर दिया। वो हमने अपने बिज़नेस के यूज़ में नहीं रखा, उसको सेल करने के लिए ख़रीदा था। तो जब हम वो परचेज़ करते हैं मर्चेंडाइज़, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। और जब बेच देते तो क्या कहलाता है, इनकम कहलाती है, ठीक है। जब बेचेंगे तो इनकम हो जाएगा, जब ख़रीदेंगे तो एक्सपेंस में आ जाएगा। और इसकी ट्रांजैक्शन हमने करी थी कि जब मर्चेंडाइज़ परचेज़ करते हैं तो बाकी अगर कोई और चीज़ परचेज़ करते हैं तो उस चीज़ का नाम रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जब मर्चेंडाइज़ परचेज़ करते हैं तो एक्सपेंस हमारा बढ़ गया और डेबिट में रिकॉर्ड होता है। लेकिन इसके लिए हम वर्ड परचेज़ ही यूज़ करते हैं। मर्चेंडाइज़ जब भी परचेज़ करते हैं तो वर्ड परचेज़ यूज़ किया जाता है। तो परचेजेस हमारी डेबिट हो गई थी 25,000 से, और कैश हमारा क्रेडिट हो गया था 25,000 से। अगर ये उधार पे ख़रीदता तो लाइबिलिटी बढ़ जाती, तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाती। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे उसने कैश पे ख़रीदा था, कैश हमारा 25,000 रुपये से क्रेडिट हो गया था। अब सपोज़ करते हैं कि जो मर्चेंडाइज़ हमने ख़रीदी थी 25,000 रुपये की, ट्रांजैक्शन नंबर 4 में, इसमें से कुछ मर्चेंडाइज़ जो थी वो क्या थी, ख़राब हो गई या ख़राब निकली, और वो हम क्या कर रहे हैं, उसको रिटर्न कर रहे हैं जिससे हमने ये मर्चेंडाइज़ ख़रीदी थी। तो जब मर्चेंडाइज़ रिटर्न करेंगे तो फिर उसकी क्या एंट्री बनेगी, ठीक है। तो इसी ट्रांजैक्शन की कंटिन्यूटी में हम यहाँ पे एक और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 14 ले लेते हैं इसे, कि ही रिटर्न merchandise worth ₹5,000 टू सप्लायर जिससे हमने ख़रीदी थी। सप्लायर को हमने क्या कर दी, मर्चेंडाइज़ 5,000 रुपये की वापस कर दी। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो जब हमने ख़रीदी थी तो वहाँ पे हमने क्या रिकॉर्ड किया था, परचेजेस। अब परचेज़ क्या हो गई है, रिटर्न हो गई है। तो जब परचेज़ हुई थी तो डेबिट में रिकॉर्ड की थी, अब परचेज़ रिटर्न हो गई तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी।
जब परचेस रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी तो उस वक्त हमारे पास से क्या चीज़ गई थी, कैश चला गया था। अब ये कैश हम उससे वापस ले लेंगे 5,000 रुपये का, क्योंकि 5,000 के सामान हमने उसको वापस कर दिया। तो अब कैश जो माइनस हुआ था अब वो प्लस हो जाएगा। तो ये एंट्री क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, कैश डेबिट हो जाएगा, परचेस रिटर्न आगे लिख देंगे, परचेस के आगे रिटर्न लिख देंगे, परचेस रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट हो जाएगा। तो उस ठीक है, एंट्री यही होगी, बस रिवर्स हो जाएगी और परचेस का नाम चेंज होकर परचेस रिटर्न एंड अलाउंस हो जाएगा। तो कि जब खरीदा था तो सिर्फ परचेज हुई थी, अब रिटर्न करते हैं तो इसको पूरा लिखते हैं परचेस रिटर्न एंड अलाउंस। तो यही ट्रांजेक्शन रिवर्स कर देंगे कितने से, 5,000 रुपये से। यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे, सीरियल नंबर हमारा 13 है, 14, ट्रांजेक्शन नंबर 14। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं डेबिट कर रहे हैं कैश, तो कि अब हमने रिटर्न करा है तो 5 कैश पे क्योंकि ख़रीदा था, कैश दिया था पहले, अब कैश वापस आ जाएगा। कैश एसेट है हमारे पास, ठीक है, कैश जो है ये हमारा एसेट है और ये हमारे पास वापस प्लस हो रहेगा। जब एसेट प्लस होता है तो डेबिट हो जाएगा। और कैश, और ये जो था मर्चेंडाइज, ये हमारा क्या था, एक्सपेंस था। अब ये हमने वापस कर दिया तो एक्सपेंस हमारा कम हो गया। एक्सपेंस जब कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि जब मर्चेंडाइज ख़रीदी थी तो एक्सपेंस था, ठीक है ना। अभी ये वो मर्चेंडाइज जो हमने ख़रीदी थी वो रिटर्न कर दिए। तो जब ख़रीदी थी तो हमने इसको कहा था ये एक्सपेंस है, और अब उसमें से हमने 5,000 की मर्चेंडाइज वापस कर दी। तो अब ये एक्सपेंस हमारा 5,000 से जो 25,000 का खर्चा किया था वो 5,000 रुपये खर्चा हमारा वापस कम हो गया। कैश डेबिट में आ जाएगा 5,000 से, और जो कि क्रेडिट करते हैं लाइन से आगे करके लिखेंगे। तो इसको मर्चेंडाइज जब रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 5,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन आ जाएगा रिटर्न मर्चेंडाइज टू सप्लायर। ये ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा, इसी तरीके से हमने पीछे सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी और उसमें हमने कुछ गुड्स सेल की थी। यहाँ पर ही सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर 8,000 ऑन क्रेडिट। अब उधार पर ये मर्चेंडाइज हमने सेल की थी, यानी इसमें हमने पैसे लिए नहीं थे, पैसे लेने थे, रिसीवेबल थे। और हमने कहा था मिस्टर सी को हमने सेल कर रहा था, तो मिस्टर सी से 8,000 रुपये हमने लेने थे, उसको 8,000 की हमने मर्चेंडाइज सेल की थी। अब सपोज़ करते हैं ये मिस्टर सी को जो हमने मर्चेंडाइज सेल की थी इसमें से कोई मर्चेंडाइज ख़राब हो गई और ख़राब निकली और उसने हमें रिटर्न करी, तो उसकी क्या एंट्री बनेगी। तो हम यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन पहले इसकी लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 15, मिस्टर सी रिटर्न, यहाँ पे हमने रिटर्न की थी, अब यहाँ जिससे ख़रीदा था उसको, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसको हमने सेल करा था वो हमें रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मिस्टर सी रिटर्न मर्चेंडाइज फॉर वर्थ रुपीज़ 2,000, ठीक है। मिस्टर सी ने हमें मर्चेंडाइज 2,000 की रिटर्न कर दी। तो अब ये जो रिटर्न है, ये जब हमने क्या कर रहा था, सेल कर रहा था, जब सेल की थी तो सेल हमारा रेवेन्यू था, इनकम हमारी बढ़ गई थी। इनकम जब बढ़ती है, रेवेन्यू, इनकम को रेवेन्यू भी कहते हैं, तो वो क्रेडिट होती है। अब ये वापस हो गई, तो सेल हमारी पहले 8,000 से बढ़ी थी, अब 2,000 रुपये से कम हो गई। तो जब कम हो गई तो इनकम कम होगी, तो अब ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये सेल हमारी जो है वो डेबिट हो जाएगी, और लेकिन इसको लिखेंगे क्या, सेल रिटर्न एंड अलाउंस। और इसी तरीके से जो अकाउंट रिसीवेबल, जो पैसे हमें लेने थे 8,000 रुपये, ये भी अब 2,000 रुपये से कम हो जाएंगे, यानी अब हमें उससे 8,000 नहीं लेने, 6,000 रुपये लेने। तो जब ये बढ़े थे, एसेट थे, अकाउंट रिसीवेबल एसेट था और ये बढ़ गया था 8,000 रुपये से, जब ये बढ़ा था तो डेबिट हो गया था। अब ये 2,000 रुपये से कम हो गया, तो जब एसेट कम होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ट्रांजैक्शन नंबर 15, सेल रिटर्न एंड अलाउंस। जब परचेज करते थे, परचेज रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, और जब सेल रिटर्न होती है हमें तो हम लिखते हैं सेल रिटर्न एंड अलाउंस। और 2,000 रुपये से ये डेबिट हो जाएगा, और जो अकाउंट रिसीवेबल था हमारा,
मिस्टर सी से जो हमें पैसे लेने थे वो भी 2000 रुपये से कम हो गए। तो एसेट सा कम हो गया तो क्रेडिट हो गया, और इनकम कम हो गई तो डेबिट हो गई। ठीक है, मिस्टर सी रिटर्न मर्चेंडाइज। ठीक है जी, ये ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा अच्छा, अब इसके बाद एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शंस हमने कर लिए हैंगी, रिटर्न की कर लिए हैंगी। ऑलमोस्ट जितनी बेसिक ट्रांजैक्शंस थी वो यहाँ पर अब हमारी जो हो गई हैं कवर हो गई हैं। और ये और भी अगर एक दो ट्रांजैक्शन मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। 16 मिस्टर ए परचेजेस ऑफिस बिल्डिंग फॉर ₹5 lakh, पे कैश ₹50,000 एंड बैलेंस ऑन अकाउंट। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि मिस्टर ए ने ऑफिस की एक छोटी सी बिल्डिंग खरीद ली, जगह खरीदी। कितने की वैल्यू है? 5 लाख की। अभी उन्होंने सिर्फ दिए 50,000 रुपये, और बाकी जो है वो क्या कह रहे हैं बाद में देंगे, बाकी का उधार कर लिया। तो अब यहाँ पर देखना है कि ऑफिस बिल्डिंग, सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हुए ट्रांजैक्शन पढ़कर आइडेंटिफाई द अकाउंट्स पढ़ के अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा अकाउंट यूज़ हुआ है। तो ऑफिस बिल्डिंग एसेट है, फिक्स एसेट है। कैश ये भी एसेट है, ठीक हो गया। और बैलेंस ऑन अकाउंट यानी बकाया जो 5 लाख में से 50,000 तो कैश है, बाकी 4.5 लाख रुपए जो है वो क्या है? अकाउंट, यानी अकाउंट पेबल, यानी अभी देना है, दिया नहीं है, अकाउंट पेबल। और ये क्या होता है? कर्जा। कर्जे को क्या कहते हैं? लाइबिलिटी। तो 3 अकाउंट इसमें यूज़ हुआ है हमारे, 2 एसेट अकाउंट और 1 लाइबिलिटी अकाउंट। बिल्डिंग हमारे पास आ गई, इंक्रीज़ हो गई बिजनेस में। कैश बिल्डिंग के अगेंस्ट में जब ये हमने पे किया 50,000 रुपये हमारे पास से माइनस हो गया, और कर्ज़ा हम पर 4.5 लाख रुपए का बढ़ गया। तो अब इसमें 4.5 लाख रुपए की अमाउंट नहीं लिखी, तो आपने अंडरस्टूड है कि खुद ही अंडरस्टैंड करनी है, कैलकुलेट करनी है कि 5 लाख में से 50,000 पे कर दिए तो 4.5 लाख रुपए का अकाउंट पेबल है। तो अकाउंट पेबल की अमाउंट खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब सबसे पहले क्या करना है, हमने देखना है कि जी एसेट इंक्रीज़ होता है तो क्या हो जाता है? डेबिट। एसेट डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट, और लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो डेबिट। ठीक है, तो अब इसमें 2 चीज़ें डेबिट हो रही हैं, क्या क्या? बिल्डिंग, अकाउंट पेबल, और क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश। तो सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? एसेट रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 16 ऑफिस बिल्डिंग डेबिट, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने बता दिया, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो डेबिट नहीं क्रेडिट। ठीक है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो डेबिट होती है। तो लाइबिलिटी यहाँ पर हमारी क्या हो रही है? क्रेडिट हो जाएगी। अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा, और कैश भी क्रेडिट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने रिवर्स कर दिया, पहले कैश लिखना चाहिए था, फिर बाद में अकाउंट पेबल लिखना चाहिए था। ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग 5 लाख रुपए से डेबिट हो जाएगी, वो यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी तो वो एरर हो गया था। ठीक है, तो अकाउंट लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट में जाना था अकाउंट पेबल 4,50,000 रुपये, और कैश 50,000 रुपये। अच्छा, अब यहाँ पर
असल में होता है कि जब दो चीज़ें क्रेडिट हो रही होती हैं तो सबसे पहले एसेट को ही हम देखते हैं, कैश अगर है तो कैश पहले लिखते हैं और फिर बाद में दूसरी कोई भी चीज़ लिखते हैं, ठीक है। तो पहले कैश ऊपर चला जाएगा और अकाउंट पेबल यहाँ पे बाद में आ जाएगा, ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएंगे लेकिन रहेंगे दोनों क्रेडिट में। और टोटल देख लेगा, डेबिट कितना हो रहा है 5 लाख और क्रेडिट कितना हो रहा है 5 लाख रुपये। नरेशन क्या आ जाएगा, परचेज ऑफिस बिल्डिंग फॉर कैश एंड अकाउंट, यानी कैश पे और उधार पे ऑफिस बिल्डिंग हमने ख़रीद ली, ठीक है। ये सारी हमारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई होंगी। और आगे अब एक इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, नए एक बुक से कोई क्वेश्चन लेंगे इसमें उसको सॉल्व करेंगे। और फिर इसके बाद हम जो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्डिंग के बाद, अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने कहा था पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग और उसके बाद क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग के लिए हमने कहा था कि जर्नल लेजर, तो लेजर कैसे बनेगा इसका, टी अकाउंट्स कैसे बनेंगे वो हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।